3 साल के बाद मैंने देखा है अपने बच्चों को। कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई आपको अल्लाह ज़िंदगी दे। बहुत मेरा साथ दिया तुम लोगों ने। हमेशा की तरह टीम सरेआम एक मर्तबा फिर अपने कुछ हालिया प्रोग्राम्स का फॉलोअप आपके सामने रखेगी, क्योंकि टीम सरेआम से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल ये भी होता है कि आपके प्रोग्राम्स के बाद क्या कोई फर्क पड़ता है या नहीं, क्या कोई तब्दीली आती है या नहीं। तो इस सवाल के जवाब के लिए हम हर कुछ अरसे बाद अपने अहम प्रोग्राम्स का फॉलोअप आपके सामने रखते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि प्रोग्राम नशर होने के बाद क्या हुआ। क्या प्रोग्राम नशर होने के बाद मज़कूरा धंधा बंद हुआ या फिर नहीं, क्या जुर्म में मुलव्विस किरदार अपने अंजाम को पहुंचा या नहीं। आज के प्रोग्राम में हम जिन एपिसोड्स का फॉलोअप आपके सामने रखने जा रहे हैं वो दिलचस्प भी हैं और हैरान कुन भी। अभी हाल ही में टीम सरेआम ने विहाड़ी के एक ऐसे मकरूह गैंग को पकड़ा था जो ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर अब तक सैकड़ों लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल कर चुका था। ये दरिंदे न सिर्फ इन लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल करते, बल्कि इनकी बराहना वीडियोस भी रिकॉर्ड करते और इन वीडियोस की बुनियाद पर इन लड़कियों को ब्लैकमेल करके इन्हें मजीद लड़कियां लाकर देने का कहा जाता। और यूं हर लड़की अपनी काबिले एतराज वीडियोस के हाथों ब्लैकमेल होकर किसी दूसरी लड़की को ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर इस गैंग के हवाले कर देती और फिर उस लड़की के साथ भी यही दरिंदगी दोहराई जाती। उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग होती और उसे भी ब्लैकमेल करके मजीद लड़कियां लाकर देने का कहा जाता। भेड़ियों के इस गैंग के हाथों लुटने वाली लड़कियों की तादाद सैकड़ों में थी, जिनमें से हिम्मत करके कुछ लड़कियों ने टीम सरेआम से राबिता किया था। ऑनलाइन की जॉब है, मुझे कॉल आई है दुबई के नंबर से। कॉल आने के बाद 1 घंटे का चैटिंग इंटरव्यू होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू होगा फिजिकली। बताया कुछ है और हुआ कुछ है। अपनी 50 बार आपको फिजिकल होना पड़ेगा, हाँ आके मिलके, और एक लड़की देनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, अपनी सिस्टर दे दो तुम्हारी जान छूट जाएगी। खुद को सेव करने के लिए, मतलब इस तरह से वो कहता था, मुझे करना पड़ रहा था। जिला बिहाड़ी के इस बदतरीन गैंग के खिलाफ टीम सरेआम ने जांफिशानी के साथ काम करते हुए इस गैंग के सरबराह हामिद नामी दरिंदे को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया था, ऐन उस वक्त जब वो अपने पास आने वाली लड़कियों को उनकी वीडियोस दिखाकर इन्हें मजीद लड़कियां लाकर देने का मुतालबा कर रहा था। लेकिन जिस लम्हे टीम सरेआम ने एलीट फोर्स के कमांडोज के साथ हामिद को पकड़ा, उसने वीडियोस वाली यूएसबी हमारे देखते ही देखते निगल ली। एक मिनट, पकड़े पकड़े पकड़े, किसी को पकड़ेगी। सर कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है? मेरे बोला ही कुछ भी क्या नहीं है। उन्होंने? आप कह रहे हैं यूएस मेरे पे है ही कुछ नहीं, आ देख लें। सब रिकॉर्ड हुआ है कैमरे के अंदर। नहीं कुछ भी नहीं। तुम्हारी हर चीज मेरा चांद रिकॉर्ड। क्या नाम है तुम्हारा? अली हामिद। हामिद। अच्छा, इसके मुंह में है इसमें? नहीं है भाई ना। नहीं, हाथ में तो नहीं है, निकल ली है खैर इसमें। और भाई इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें। इसका फोन तो रखे ना, फोन किसने दे दिया? फोन तो रखे ना। इस यूएसबी में मौजूद वीडियोस इस गैंग के खिलाफ अहम सबूत हो सकती थी, लेकिन प्रोग्राम नशर होने तक ये यूएसबी हामिद के जिस्म ही में मौजूद थी, जिसे एक्सरे में देखा तो जा सकता था, लेकिन प्रोग्राम ऑन एयर होने तक निकाला नहीं जा सका था। तो क्या ये यूएसबी हामिद के पेट से निकाल ली गई? अगर हाँ तो कैसे? और क्या इस यूएसबी से किसी तरह का कोई वीडियो सबूत मिल सका? क्या हामिद अब भी जेल में है या फिर रिहा हो गया? आज के फॉलोअप प्रोग्राम में हम इसकी तफसीर आपके सामने रखेंगे।
कुछ अर्सा पहले टीम सरेआम ने एक और दिलचस्प प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, और वो ये कि गोजरा में एक पीरनी जिसने लड़के का रूप धार रखा था, वो सिगरेट के धुएं से लोगों के इलाज का दावा करती थी। टीम सरेआम ने अपने नुमाइंदे मरीज बनाकर इसके आस्थाने पर भिजवाए, जहां इसने और इसके चेलों ने सिगरेटों का धुआं हमारे नुमाइंदों और वहां मौजूद दीगर मरीजों के मुंह पर मार मार कर उन्हें बेहाल कर दिया। बोलदारी कौन है? किथों है? क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? इसको बंद करें ना, मेहरबानी करें, या बंद करें इसको, जरा खोलें बेटा, इसको हवा निकले इसकी। टीम सरेआम गोजरा पुलिस के साथ इस पीरनी के अड्डे पर पहुंची। उस वक्त भी ये एक मरीजा के मुंह पर सिगरेटों का धुआं मारकर उसके इलाज का नाटक कर रही थी। तो आपका नाम जावेद शाह है? क्या आप मर्द हैं या आप औरत हैं? ताकि आपको मुखातिब करने में मुझे आसानी होगी कि मैंने कैसे बुलाना है आपको। हम सिर्फ दम करते हैं, हम सबको सिगरेट का दम करते हैं। आपको पता है कि सिगरेट के दम से होता क्या है? इसका अंदाजा है आपको? ये कौन सी मौत है? आप पूछो ना सबसे जाके। दो लोग सिगरेट पीने वाले आ जाएं। सरकार क्या बताते हैं आपको, मर्द हैं औरत हैं? बताया सरकार हैं, मर्दी हैं, जाहिर बात। मर्द हैं जी। अच्छा ठीक। क्या सरेआम की इस कार्रवाई के बाद सिगरेट पीरनी ने अपना धंधा बंद कर दिया, या फिर आज भी वो सिगरेट के धुएं से लोगों में मौत बांट रही है? ये भी आज के प्रोग्राम में मुलाहिजा कीजिएगा। सरेआम टीम, मुझे आके जल्दी बचा लें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे मार बर्दाश्त नहीं होती। बादामी बाग लाहौर से भी टीम सरेआम ने एक अनोखी कहानी आप तक पहुंचाई थी, जहां से एक बच्ची ने हमसायों की मदद से टीम सरेआम को एक वीडियो भिजवाई थी कि उसे कुछ लोगों ने जबरदस्ती अपने पास रखा है जो उसके माँ बाप नहीं है, और ये लोग इसे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। टीम सरेआम ने वीडियो की बुनियाद पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से राबिता किया, और हम इस बच्ची पर होने वाले जुल्म से इसे निजात दिलाने बादामी बाग के एक खस्ता से मकान में पहुंचे। यहाँ एक अजीब मामला हमारा मुंतजिर था। घर में मौजूद खातून का इसरार था कि ये लड़की उनकी बेटी है। क्या लगती है आपकी? ये मेरी बेटी है। सगी बेटी है आपकी? हाँ जी। क्यों? पक्की बात है सगी बेटी है? तो और मैंने आपको झूठ बोला? दोबारा सोच के बता दें। मैंने सोचा है हमारी बेटी है। क्या हुआ क्या है? कुछ देर बाद खातून का शौहर भी आ गया। उसका भी यही कहना था कि लड़की हमारी सगी बेटी है। हमारी सगी बेटी है। बेटा आप इनकी बेटी हो? नहीं। हमारी सगी बेटी नहीं है। नहीं। डीएनए होगा, ब्लड टेस्ट होंगे, अदालत में साबित कर देंगे कि आपकी बेटी है। मैंने कहा है हमारी बेटी है। दूसरी जानिब लड़की मुसलसल इसरार कर रही थी कि ये मेरे माँ बाप नहीं है, और अहले मोहल्ला का भी यही कहना था। पापा ने मारा। पापा ने मारा? तो पापा सगे पापा ने? हाँ। पापा सगे पापा नहीं है, अम्मी सगी मम्मी नहीं है, क्या है? कहाँ से आए हो फिर आप? आपको कुछ पता होगा? पता नहीं कहाँ से आए। इसी बिल्डिंग में रहती हैं आप? हाँ जी। जरा बताएं ना कि बच्ची इनकी है नहीं है। सबसे पहले तो नहीं, आप ही ने बोला था इसकी मम्मा ने ये हमारी बेटी नहीं है। इनका पापा पता नहीं किधर से लेके आया, किधर से नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे बताया जितनी बार भी आई यहीं से? हाँ हाँ, यहाँ से मेरी दुकान है, फर्नीचर की दुकान है। मुझे भी बताया, बड़ी बार इसने बताया मुझे, खुदा के लिए यहाँ से निकाल दे, किसी तरीके से निकाल दे। लड़की के जिस्म पर जख्मों के निशान थे, सो इसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम अपने साथ ले आई। लेकिन क्या लड़की वाकई इन लोगों की बेटी थी, और अब ये बच्ची कहाँ पर है, ये भी आप आज के प्रोग्राम में जान सकेंगे। लाहौर में सरकारी अस्पतालों की पार्किंग में मुकर्ररा पार्किंग फीस से ज्यादा पैसे वसूल करने के खिलाफ भी टीम सरेआम ने आवाज बुलंद की थी।
वो खानदान जिनके मरीज सरकारी अस्पतालों में दाखिल हैं, उन्हें रोजाना कई बार गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्किंग में लगाना पड़ती है। कभी दवा लेने के लिए जाना, कभी मरीज के लिए खाना लाना, कभी अटेंडेंट को तब्दील करना। मरीज का खानदान पहले ही शदीद अजियत से गुजर रहा होता है। पार्किंग माफिया इनकी इस तकलीफ में मजीद इजाफे का बायस बनता है, जिसके खिलाफ टीम सरेआम ने सबूतों के साथ कार्रवाई की थी। अस्पतालों में पार्किंग माफिया मुकर्ररा रेट से 3 गुना जायद पैसे वसूल करके मरीजों और उनके लवाहिकीन का इस्तेहसाल कर रहा है। मैं बहुत अरसे से इन लोगों की वजह से डिस्टर्ब था। गुस्सा आता था कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। ये अरबों रुपए की 2 नंबरी है जो लाहौर के शहरियों के साथ रोजाना की बुनियाद पर की जाती है। हर बंदे से आप झगड़ा कर रहे हो। 100 रुपए भी आपको एक मोटरसाइकिल वाला यहाँ एक्स्ट्रा दे दो, 3000 रुपया उस बेचारे गरीब का महीने का बनता है। जी जी। हम यहाँ पे आए हैं, इन्होंने हमसे पर आवर के हिसाब से गाड़ी का चार्ज किया। 150 रुपए लिया गाड़ी का। कल आए थे, घंटे के साथ चार्ज हुआ हमसे। ये अलग बदमाशी है। ये हमारा हक है, इसके बारे में अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर तो जहाँ 20 या 30 रुपए लिखे हुए हैं पर आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल का नंबर लिख दिया है ताकि वो छुप जाए। हर बार 30 लेते थे आपसे? 30 लेते हैं। तो कैसा लगा आज आपको? खुशी हुई। अभी 20 रुपए हो गए तो कैसा लग रहा है आपको? 20 नहीं, अब तो 10 काटे। मैं तो बड़ा खुश हूँ। लाहौर के तकरीबन हर बड़े सरकारी अस्पताल की पार्किंग में मरीजों और उनके खानदान वालों के साथ यही सलूक रवा रखा जा रहा था। अच्छा भाई, मुझे बताएं कि हर बार इजाफी पैसे लेते हैं बाइक के? चार्जेस तो ये ले रहे हैं, मतलब जो इन्होंने टोकन पे लिखे होते हैं आई थिंक वो नहीं हो रहे होते, उससे ज्यादा ही हो रहे होते। तो कभी आपने जहमत नहीं की इसको देखने की? नहीं, ऑब्वियसली हम लोग तो कितना मतलब एक बंदा कितना को हर बार कितनी लड़ाई कर लेगा। अच्छा मुझे बताइए, हर बार पार्किंग के पैसे ज्यादा लेते हैं या आपने देखा ही नहीं कभी पर्ची पे? नहीं, हर दफा ही लेते हैं। तो आपने कभी कहा नहीं यार पर्ची के ऊपर तो इतने लिखा हुआ है, 20 रुपए लिखा हुआ है, आप 30 रुपए क्यों ले रहे हैं? रात में हम आए हैं, फिर भी इन्होंने 30 रुपए लिए हैं। अभी हम आधा घंटा पहले वहाँ से आए हैं ओपीडी से, वहाँ पे भी 30 रुपए दिए। अभी फिर यहाँ लगाई है, फिर 20 रुपए दिए। तो जितनी बार आप आते जाते रहोगे दफा पैसे। नहीं तो आपने एक बार भी नहीं सिखा यार पैसे जो पर्ची पे लिखे हुए बोलो? नहीं, अब बहस नहीं का क्या फायदा। बहस कौन करे, ये बात भी ठीक है। चलो मेहरबानी, शुक्रिया। मुझे बताएं कितने लोगों से आपका रोजाना की बुनियाद पे फड्डा होता है यहाँ पे? नहीं सर, लड़ाई नहीं करते। नहीं करते यार। हमारा बंदा तो आपसे 2 बार बहस करता रहा, आपने पैसे वापस नहीं किए उसको? नहीं साहब। तो फिर क्या करते हैं? वापस दे देते हैं जिसके पास नहीं होते। नहीं किए ना। अरे सुन, हम तो मेरी साहब बार सुन लें, जिसके पास नहीं होते पैसे उसको छोड़ भी दिए जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ साहब, कई दफा हुआ। मैं आपको कह रहा हूँ, कल से अब तक हमने आपकी मुतअद्दिद, ये जरा देखें जी, रिकॉर्डिंग देखें, कल वाली भी देखें, अभी वाली दोबारा जरा मुलाहिजा करें। 20 रुपए पर्ची पैन 20 रुपए पर्ची है। कितने 20 रुपए टोकन दे होते थे? 20 रुपए। और मेरी जान तो फिर टोकन चेंज करो ना। जो टोकन तो लिखा वही दे लो ना इस टाइम। मैं की 10 रुपए पीछे तेरे नाल लड़ा यार, काम कर। क्यों 20 ना करो यार, 20 रुपए पर्ची तो 20 रुपए लिखते हैं मेडिकल सारी जगह तो 20 रुपए ने। तो हमने ये रिकॉर्डिंग आपकी की हुई है खुफिया कैमरे के ऊपर, कल से कर रहे हैं कि आपने 10 रुपए नहीं वापस, हमारी जान का जोर लगा लिया। बात बजाय आपकी, लेकिन हमारी मजबूरी होती है, हमें उनका हुक्म होता है जिसकी बिना पे हम जो ये पैसे लेते हैं। मेरी बाइक ना 4 नंबर गेट से उठाई गई, पर्ची मेरे पास है। अच्छा। 4 नंबर गेट से मेरी बाइक उठाई गई, 1 महीना मुझे यहाँ पे हो गया। अच्छा, स्टार्ट 20। आप हैं क्या यहाँ पे? मैं यहाँ पे, मेरा मरीज है सर। अल्लाह अकबर, 1 महीने से आप आ रहे हैं। अब आप देखें, जिस गरीब का 1 महीने से मरीज यहाँ पे है, उस पे क्या गुजर रही है? बाइक उठा ली है। छोटी बहन के गुर्दों का मसला है, 1 महीने मुझे हो गया इसी हॉस्पिटल में। थोड़ा आगे आ जाए ताकि नजर आइए, बाइक वाले गुजरते रहे और आगे आता जाता हूँ। अभी भी मैं टेस्ट करवाने जा रहा हूँ। हाँ जी। तकरीबन 5 से 6 दफा मैं निकालता हूँ और खड़ी करता हूँ बाइक रोजाना। और मेरे पापा भी रात को आते हैं, वो भी इतनी दफा ही निकालते हैं। तो रोजाना की 12 से 15 बार की आपकी बाइक की है जाती है। और हर बार 10 रुपए एक्स्ट्रा है आपके? जी, 30 रुपए लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आप जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो वो आपके तकरीबन 150 रुपए रोजाना के बनते हैं, और फिर भी 5-6 रुपया महीने का बनता है। यानी पैसे भी इजाफी ले रहे हैं, मोटरसाइकिल चोरी भी करवा रहे हैं, पैसे भी वापस नहीं कर रहे हैं, बदमाशी भी है, इंतजार भी आप ही को करना पड़ रहा है। और जो ना वो, तो अभी क्या वो पर्ची है आपके पास जो बाइक? जी सर, ये मैं आपको दिखा तो रहा हूँ, तो मेहरबानी करें। रखें यार पर्ची आपकी जो है वो, ये देखें सर। अच्छा, ये वाली पर्ची है? ये पर्ची है। लिखा इसमें भी मोटरसाइकिल के 20 रुपए ही हुआ। 30 रुपए हैं सर। नहीं, मोटरसाइकिल के 20 रुपए लिखे होते हैं। और ये मेरी गाड़ी के कागज है। सही नहीं, वो तो हमें अंदाजा है। और ये देखें,
ये देख रहे हैं, ये जहाँ 20 रुपए लिखे होते हैं वहाँ पे इस उन्होंने तरह वो मार्कर से- मार कर दिया। ये भी जरा देखिएगा, पर्ची जरा दिखाएं साथ साथ हमारे नाजरीन को कि जितनी भी ऊपर रेट्स मेंशन है उसको बड़े मार्कर से आपका जब वो नंबर लिख रहे होते हैं, और खास तौर पर ये मौलवी साहब जो है ये नंबर लिख रहे होते हैं, तो ये जो 20 रुपए जहाँ लिखा होता है वो मार्कर के नीचे छुपा देते हैं उसको। तो ये तो बड़ी हैरत बात है। आपके लिए हम इंशाल्लाह आवाज उठाते हैं जी। 30 रुपए ले रहे हैं और रात को ये तकरीबन कौन सा है ना 40 रुपए पर्ची के लेते हैं। 5 मिनट के लिए भी बाइक खड़ी करें, 10 मिनट के लिए खड़ी करें, इन्होंने 40 रुपए पर्ची के ले रहे हैं। 40 रुपए कर देते हैं ये रात को 40 रुपए लेते हैं। बदमाशी अपने रूज पे पहुंच जाती है। तो अब फिर आप लोग बहस नहीं करते इनके साथ आगे से? बहस करने का क्या फायदा है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है बहन? खैरियत से? माजी ठीक हो? खैरियत ना? अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या हुआ? खैरियत से बहन को? चेकअप करवाने आए थे, ठीक है। तो ये 30 रुपए काटते हैं। मैं मतलब कि डेली आता हूँ यहाँ पे, हमारे टेस्ट वगैरह हो रहे हैं इनके, तो डेली आता हूँ। इधर आओ बेटा। 30 रुपए पर्ची के लेते हैं। 30 रुपए लेते हो हर बार तुम? मैं अभी आपको इनको उतार के पता है, हमारे पास वापिस आके रिकॉर्डिंग्स हैं। हाँ, तो ये 30 रुपए लेते हैं। ये भी उसके साथ अभी भी 20 रुपए हो गए, तो कैसा लग रहा है आपको? 20 नहीं, अब तो 10 काटे। मैं तो बड़ा खुश हूँ। सामने के भाईजान इधर ले आए मोटरसाइकिल, पर्ची दे दी आपने क्या? 30 दे रहा था, 20 इन्होंने वापस दे दिए। इधर आप खुद 30 रुपए दे रहे थे? हाँ। 10 वापस कर दिए? 20 वापस दे। हर बार 30 लेते थे आपसे? 30 लेते हैं। तो कैसा लगा आज आपको? प्रोग्राम सरेआम के बाद लाहौर के सरकारी अस्पतालों की पार्किंग में मुकर्ररा फीस वसूल की जाने लगी, लेकिन क्या अब भी ऐसा हो रहा है या फिर पार्किंग माफिया फिर से बेलगाम है? ये भी आज के इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। साहब क्या है आप? डीएसपी। डीएसपी किसमें? AVLC। अच्छा, चोरी की बाइक दी आपने अभी इनको? मैंने किसी को नहीं दी। आपने नहीं दी बाइक? चोरी की बाइक देनी है तो थाने के बाहर से आपको लेकर आए। ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने नहीं दी, कुरान की कसम नहीं दी। सर ने तुम्हारे लिए बाइक निकाली है, कौन सी है? चलो और आखिर में ये बताएंगे कि अभी हाल ही में AVLC के DSP की करप्शन के खिलाफ प्रोग्राम सरेआम के बाद क्या हुआ। DSP नजाबत, जो एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल में तैनात था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि शहर में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी रोके, वो खुद चोरी की मोटरसाइकिलें बेचने में मुलव्विस निकला। तो क्या इस DSP के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं, ये भी आपको बता। सो आगाज करते हैं विहाड़ी से, जहां लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर उनका जिनसी इस्तेहसाल करने और उनकी नाजेबा वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाले गैंग को टीम सरेआम ने गिरफ्तार करवाया था। लेकिन जिस वक्त गैंग के सरगना हामिद वहाज को गिरफ्तार किया गया, उसने कैमरों की मौजूदगी में वीडियोस वाली USB निगल ली। पकड़े 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 नहीं, हाथ में तो नहीं है, निकल लिए खैर इसने। 700 प्लस लोगों का डाटा है जो इसके पास मौजूद है उस फ्लैश में। निकालने कैसे अब? ये 50 बार आपको फिजिकल होना पड़ेगा, हाँ, आके मिलके, और एक लड़की देनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, खुद को सेव करने के लिए, मतलब इस तरह से वो कहता था मुझे करना पड़ रहा था। सर ये तो लंबी गेम निकलेगी। पुलिस और अस्पताल इंतजामिया कई दिन तक इंतजार करती रही कि USB फितरी रास्ते से बाहर आ जाए, लेकिन USB मुल्जिम हामिद की आंत में कहीं फंस गई, जिससे खुद मुल्जिम की जान को भी खतरा था। और जाहिर है मजलूम लड़कियों की दाद रसी के लिए USB में मौजूद सबूतों का हासिल होना भी अज हद जरूरी था। लिहाजा एक JIT तश्कील दी गई, जिसकी सिफारिश पर मुल्जिम हामिद को मुल्तान के निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां ऑपरेशन करके मुल्जिम की आंत से USB को बरामद किया गया। USB को फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है, जबकि मुल्जिम हामिद अब भी जेल में है। विहाड़ी की तारीख के सबसे बड़े जिनसी स्कैंडल, जिसमें कि टीम सरेआम ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हामिद वहाज नामी मुल्जिम को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया और मकामी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज हुए। उसके बाद पुलिस ने रवायती जो बेहिसी का मुजाहरा करते हुए मुल्जिम को फायदा देने के लिए
एक तीसरी जो नामजद मुलजम थी, जो कि एक विक्टिम के 164 के बयान में नामजद किया गया था, जिसे उसे जो है बेगुनाह कर दिया। बेगुनाह करने के बाद कहा कि ये विक्टिम है, इसकी FIR अलग से दर्ज करेंगे, लेकिन पुलिस ने इसकी FIR दर्ज नहीं की। और पुलिस ने जो चालान अदालत में पेश किया उसमें फ्रांसिक जो एविडेंस है उसका जिक्र नहीं किया गया, जबकि फ्रांसिक एविडेंस जो है तकरीबन जो है 15 डेज कबल जो है फ्रांसिक एविडेंस आ चुकी थी, लेकिन उसका अभी तक जिक्र नहीं किया गया, जिससे लगता है कि जो मुलजम को भरपूर फायदा देने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह इस FIR के मलसी मुलजम के साथ जो हमराही मुलजम था जो है उसको भी अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया गया है। जब पुलिस हुकाम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो इश्तिहारी उसको कर दिया गया है, तो अभी तक उसको भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। और मकामी जो पुलिस स्टेशन है जिसमें SHO सिटी जो है और उसका IO जो है वो भरपूर तरीके से मुलजम को फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट गाड़ी के शहर में एक बड़ा कभी किस्म का और गुनाहोना जुर्म हुआ था, जो अखलाकियात की तमाम हदों को अबूर कर गया था, जिसमें शरीफ शहरी जो हैं उनकी बच्चियों की इज्जत को बर्बाद करने के लिए जो गुनाहोना जुर्म किया गया था, उसमें पुलिस एक्टिव हुई और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए और कानूनी मशीनरी को हरकत में लाने के लिए उन्होंने इसका आगाज़ किया। FIR का अंदाज हुआ और जो मरकज़ी मुलज़म था हामिद रसूल, उसको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद तमाम तफ्तीश के मराहल मुकम्मल करने के बाद तमाम एविडेंस कलेक्ट की और उसको फिर जुडिशल भिजवाया गया। और उससे जो USB बरामद हुई थी वो और दूसरा मोबाइल फ़ोन, ये तमाम PFSA को भिजवाया गया, ताकि जो हमारी एक टेक्निकल एविडेंस है वो हम कलेक्ट करके इस केस को टेंजिबल एविडेंस के साथ कोलैबोरेट करके कोर्ट में सबमिट करवा सके। वो हमारे पास PFS की रिपोर्ट आ चुकी है और फर्दर जो DNA करवाया गया था उसकी रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग है। उसके लिए हमने रिमाइंडर भी जारी करवाया। इंशाल्लाह विद इन ड्यू टाइम जो है वो हमें DNA की रिपोर्ट भी मौसूल हो जाएगी और कोर्ट में अंदर वो चालान जो है वो सबमिट किया जाएगा। तमाम टेक्निकल एविडेंस और तफ्तीश के तमाम मरहल जो हैं उनको हमने अपनी सुपरविजन में पाया तकमील तक पहुँचाया है, ताकि मुलजमान को कैफे करदार तक पहुंचाया जा सके। मुलजम जो हमने रसूल था वो जुडिशल चला गया और उसका जो हमराही मुलजम था रमज़ान उर्फ जानी, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने स्पेशल टीम जो कंस्टिट्यूट की हुई है और हमारा जो हमारा तफ्तीश का एक मरहला होता है जिसमें दफ़ा 87 ज़ाब्ता फौजदारी जो है उस पर अमल करके 512 का चालान जो है वो मुरतब किया गया है और हम तमाम जो है वसाइल बरूए कार ला रहे हैं ताकि उसको गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश किया जाए और जो लवाहकीन हैं जिनके साथ ये ज्यादती हुई है उनको इंसाफ मुहैया करने में किसी किस्म की कोई कमी जो है वो न रह जाए। गोजरा की मशहूर सिगरेट पीरनी जिसने एक लड़के का रूप धार रखा था और जो मरीजों के मुंह पर 40 सिगरेटों का धुआं मारकर उनका इलाज करने का दावा करती थी, टीम सरेआम ने इसे भी जिला महकमा सेहत और पुलिस के साथ मिलकर बेनकाब किया था। जिस वक्त टीम सरेआम ने कार्रवाई की, इसके अड्डा नुमा आस्थाने पर लोगों का रश लगा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम सरेआम के बाद अब इसका अड्डा बंद हो चुका है। मेरा जाती को नुकसान पहुंचाया मेरा जाती नुकसान मेरी गाल सुन, मैं मेरा एक दुश्मनी आप पता मेरा मसला ये जो लोग यहाँ आ रहे हैं आप उनको इलाज की बजाय बीमारी में मुबतला कर दी जे अगर सुनोगे भी तो जो आपको सजाद शाह साहब या नाज़नीन बीबी क्या समझ के आपसे जिम्मेदारी माफी दे, चलो सही माफ कर दो। बच्चे हैं आपके? हाँ जी। कितने हैं? 2। बीबी किसी डॉक्टर किसी पढ़े लिखे को बच्चे से पूछ लीजिएगा कि जब उसके सामने धुआं इस तरह मार रहे होते हैं ना, बच्चों पे होता क्या है। अपने बच्चों पे भी जुल्म कर रही है, लोगों के बच्चों पे भी आप जुल्म कर रही हैं। चलो बादामी बाग लाहौर में तशद्दुद का शिकार वो बच्ची जिसने हमसायों के जरिए वीडियो बनाकर टीम सरेआम से मदद मांगी थी और जिसका दावा था कि जिनके पास वो रह रही है वो इसके माँ बाप नहीं है, जिस पर टीम सरेआम ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हमराह जाकर इस बच्ची को ब्यूरो मुंतकिल कर दिया था, बावजूद इसके कि घर वालों का इसरार था कि बच्ची उन्हीं की बेटी है, लेकिन बच्ची मुस्सिर थी कि ये लोग मेरे माँ बाप नहीं है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल होने के कुछ ही दिन बाद बच्ची अपनी रजामंदी से इन लोगों के साथ घर चली गई जिन्हें वो पहले माँ बाप मानने से ही इनकार कर रही थी। जाहिर है हमें इस पर क्या एतराज हो सकता था, लेकिन कुछ ही दिन पहले बच्ची ने एक बार फिर हमसायों के जरिए वीडियो बनाकर मदद की अपील की है।
सरेआम टीम आके जल्दी से बचा लिया मुझे, मैं इधर नहीं रह सकती, मुझे मार दे इनके लिए। मैं चोरी आई आंटी के पास। क्यों मारेंगे? कह रहे ने जबकि तुम हमारे घर आएंगे जीना हराम कर दिया हमारा। नहीं तो वहाँ से क्यों आए हो आप? वहाँ से मम्मा पापा ने डराया था, मैं तब आ गई। क्या कहते हैं मामा पापा? कह रहे थे हमारे पास आ जाना तो मारेंगे तुम्हें। बेटा ऐसे आपको प्रोटोकॉल मिला, आप क्या कैसे ऐसे हो सकता है? नहीं ना, डराया था मुझे, वकील ने भी कहा था। क्या कहा था वकील ने? वकील ने कहा था तुम्हें हम कराची ले जाएंगे, कराची लेके ना वहाँ रास्ते में ना मार के ना फेंक देंगे। अच्छा। तब मैंने ये बात में ना डर गई मैं। अब ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि इस बच्ची के हवाले से हमें क्या करना चाहिए। रजावा साहब क्या है आप? डीएसपी। डीएसपी किसमें? AVLC। अच्छा, चोरी की बाइक दी आपने अभी इनको? मैंने किसी को नहीं दी। ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने नहीं दी, कुरान की कसम नहीं दी। पैसे लेने में मजा आता है। सर ने तुम्हारे लिए बाइक निकाली है। कराची में चोरी की मोटरसाइकिलें बेचने वाले AVLC के डीएसपी नजाबत के खिलाफ प्रोग्राम सरेआम के बाद हर एक हैरान था कि अगर शहर में मोटरसाइकिलों की चोरियां रोकने के जिम्मेदार इदारे एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल का डीएसपी ही चोरी और रिश्वतखोरी में मुलव्वस होगा तो शहर का क्या बनेगा। लेकिन खुशाइंद बात है कि SSP राव आरिफ असलम ने उसी वक्त डीएसपी की रिश्वतखोरी का नोटिस लेते हुए डीएसपी को उसके ओहदे से हटा दिया और अब इस करप्ट डीएसपी के खिलाफ महकमाना कार्रवाई जारी है। सरेआम की जानिब से AVLC शरीफाबाद में जो कार्रवाई की गई थी जिसमें डीएसपी को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया था और कराची पुलिस चीफ की जानिब से KPO क्लोज भी कर दिया गया था और हमें यह बताया गया था कि उसके खिलाफ सख्त महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी क्योंकि जो सबूत ARY न्यूज़ की जानिब से पेश किए गए थे और तमाम CCTV फुटेजेस और दीगर शवाहिद भी पेश किए गए थे, उसके बाद पुलिस की जानिब से एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी, लेकिन ताहाल उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है उसकी तफसीलात से हमें आगाह नहीं किया गया। AVLC की जानिब से जो कराची भर में मोटरसाइकिल लिफ्टिंग या स्नैचिंग या कार लिफ्टिंग स्नैचिंग या स्टोलिंग के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं उससे भी हम वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहते हैं। जो कराची में जनवरी से लेकर अगर आज तक का आप डेटा देखें तो तकरीबन 28,000 के करीब मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ चोरी या छीनी गई। लेकिन अब मार्च के बाद से जो कबाड़ियों के खिलाफ एक्शन का सिलसिला शुरू किया गया तो हैरत अंगेज़ तौर पर मोटरसाइकिल की जो चोरी की या लिफ्टिंग की जो वारदातें थी उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़या हुई। अगर आप जनवरी से लेकर मार्च तक देखें तो हर महीने तकरीबन 4,500 के करीब मोटरसाइकिलें चोरी हो रही थी या उसके अंदर कुछ छीने जाने के भी फिगर्स मौजूद थे। लेकिन मार्च के बाद से अब तक ये बतदरीज 1000 से 1200 या 1300 का इसके अंदर फ़र्क आ रहा है। आप बिल्कुल देखें टीम सरेआम की जानिब से जब कार्रवाई की गई थी तो उसके बाद पुलिस की जानिब से बहुत सख्त एक्शन लिया गया। आरिफ असलम राव जो SSP AVLC हैं वो वैसे भी अपने महकमे में ईमानदार और इंतहाई सख्त अफसर मशहूर हैं। उनकी जानिब से जो अकाउंटेबिलिटी का जो सिलसिला जो चलता रहता है तो उसके हवाले से हमने भी अपने तौर पर मालूमात हासिल की। ऐसे एलिमेंट्स तमाम महकमों में मौजूद होते हैं। अगर आप स्पेशलाइज्ड यूनिट देखें AVLC AVCC या SIU, इसी तरह CTDO या कराची पुलिस ट्रैफिक पुलिस, तमाम महकमों में ब्लैक शीप ज़रूर होती हैं। लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी ऊपर से शुरू की जाए तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। और जो सरेआम की जानिब पे जब ये ऑपरेशन किया गया था, स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, उसके बाद AVLC के तमाम जितने भी DIOs हैं उनमें भी एक खौफ सा फैल गया था क्योंकि ये रिश्वत सतानी को इतना ज़्यादा इन महकमों में बुरा नहीं समझा जाता। अमूमी तौर पर रिश्वत का सिलसिला चल रहा होता है, लेकिन चोरी की मोटरसाइकिलें फ़रोग़ करना ये एक बड़ा इंकशाफ था। और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ़ मौक़ों पर पहले भी सामने आती रही हैं कि किस तरीके से जो पुलिस के महकमे को बदनाम किया जाता है और इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं जिससे एक इनफरादी काम करने वाला शख्स पूरे महकमे को बदनाम करता है। तो यकीनी तौर पर जो सरेआम का जो ये ऑपरेशन था उसके बाद इन चीज़ों में काफ़ी हद तक हमने देखा कमी आई है। और SSP की जानिब से जो एक्शन किया गया उनका ये दावा है कि
पूरे महकमे में इस वक्त कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा जिस तरह माजी में सामने आते रहते हैं या जिस तरह इस DIO की जानिब से किया गया। जरा आइए ये मास्क पहन के हम खुद मोटरसाइकिल पर बैठकर इसको नोटिस भी करते हैं और आपको दिखाते भी हैं। क्यों 20 रुपये हो गए ना करो यार 20 रुपये पर्ची तो 20 रुपये लिखते हैं मेडिकल सारी जगह तो 20 रुपये ने। लाहौर में सरकारी अस्पतालों की पार्किंग में मुकर्ररा रेट से जायद फीस वसूल करने के सरेआम के प्रोग्राम के बाद वक्ती तौर पर तो जायद वसूली का धंधा रुक गया था, लेकिन ये माफिया क्या दोबारा सरगर्म हुआ या नहीं, ये जानने के लिए हमने लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों की पार्किंग में एक मर्तबा फिर अपने नुमाइंदे भिजवाकर खुफिया रिकॉर्डिंग की और हमें ये जानकर दुख हुआ कि पार्किंग माफिया ने मरीजों और उनके लवाहिकीन को लूटने का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया है। 20 रुपये नहीं है 20 रुपये पार्किंग के पर्ची तो 20 रुपये लिखते हैं। बच्चे पुरानियां नवियां कदों आने पैसा वाली गल गलत कर रहे हैं ना यार। मरीज आने बहस क्यों नहीं करते? चलो बहुत गलत गल कर रहे हैं यार। नहीं पहले क्यों बंद कर दी बदले तो पर्ची जो ना वाली यार किन्ने ने 20 रुपये पार्किंग के भाईजान ठीक करते वो कदों दे पर्ची दे 20 लिखा हैं कल से आए लेकिन पर्ची दे अज भी 20 लिखा यार बार बार आना जाना एवं ना करया कर यार ज्यादती करते हो यार तुम। चलो ठीक है तुम आ रहे हो समझाया करो इनू किन्ने ने पार्किंग 30 रुपये है ना वीरे पार्किंग 30 है ना मैनू 2 10 साल नजर नहीं आए विच किथे लिखे पर्ची दे उत्ते जेड़े लिखे वो लै ना वीरे पर्ची दे उत्ते 30 रुपये लिखे ने कार भी 30 रुपये कार क्या हो गया कदों दा हो गया फिर पर्चियां नवियां प्रिंट कराओ ना वीरे 10 रुपये पार्किंग वीरे 10 रुपये लिखा होया ओदे पर्ची केड़े मुलाजम ओदे ते लिखा मुलाजमा किथे ए पर्ची दे उत्ते ते ना किथे लिखा यार ना करया करो यार मरीजों के नाल आईदा यार दिहाड़ी 4 दफा आना पैंदा ते तुसीं साडे कोलों 10 रुपये हर दफा ही वध लैंदे 20 लैणे ने कि 10 लैणे नहीं हुण 10 अपने जेह्ड़े जायज़ पैसे ने जेह्ड़े ओह् नहीं लैणे पूरा पुछ लीए पर्ची किन्ने लै रहे अज साहब किन्ने पैसे ने पर्ची दे 20 रुपये लै रहा है 20 रुपये ने 20 रुपये चल रहे हैं वैसे अगले गेट पे 30 रुपये चल रहे हैं 20 रुपये लिए पर्ची मुश्किल तो आता नहीं कितना सीधा जा पाएगा मैं कह रहा 20 रुपये चल रहे हैं पर्ची तो 10 ही है चल 20 रहे पर्ची तो 10-20 क्यों ला रहे तो ना करो यार पैसे ना लेना पैसे तो ला रहे मैं पर्ची बना के पर्ची भी तो ना ही बना ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कहीं तो पूछन आया मैं चलो हो सकता उतला डंडी मार रहा हो। इस बात से कता नजर कि क्या टीम सरेआम की काविशों से कोई तब्दीली आ रही है या नहीं, हम जान हथेली पर रखकर अपने हिस्से का काम जारी रखे हुए हैं और ये काविशें जारी रखेंगे, इसलिए कि परवरदिगार की बारगाह में हम इज्ज और इनकिसारी से ये कह सकें कि परवरदिगार तू जानता है हमने अपनी ताकत से बढ़कर कोशिश की है। तो आइए सब मिलकर अपने अपने हिस्से की कोशिश करते हैं। यकीन जानिए एक दिन हकीकी तब्दीली जरूर आएगी।